क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान और महाबली भीम सिर्फ अलग अलग युगों के बलवान योद्धा नहीं बल्कि सौतेले भाई थे। हाँ, एक ही पिता, दो अलग अलग युग और दो अलग अलग माताएं। जानिए उनके जन्मों का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं हिंदी आध्यात्मिक चैनल नागा साधना, जहां आज हम उजागर करेंगे भगवान हनुमान और महाबली भीम के जन्मों का रहस्य, वायुदेव का रहस्य, हनुमान और भीम का ऐतिहासिक मिलन, कैसे हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड चकनाचूर किया, हनुमान जी ने इस मिलन में भीम को क्या वरदान दिया और हनुमान जी ने भीम को कौन सा वचन दिया और उस वचन को कैसे निभाया। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। महाभारत के अनुसार कुंती ने पांडवों के जन्म से पहले तपस्या की। उन्हें अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ कि वह जिस किसी भी देवता को स्मरण करेंगी उन्हीं के समान उनको पुत्र प्राप्त होगा। भीम के जन्म से पहले कुंती ने वायुदेव को स्मरण किया था, इसीलिए भीम वायुदेव के पुत्र कहलाए और वह युग था द्वापर युग। दूसरी ओर बात करें हनुमान जी के दिव्य जन्म की, तो द्वापर युग से ठीक पहले त्रेता युग में अंजनी माता ने भी घोर तपस्या की थी। उनके घोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोले शंकर ने वरदान दिया, तुम्हारे पुत्र में मेरा अंश होगा, वह बल और भक्ति का स्वरूप बनेगा। ठीक उसी समय राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। यज्ञ से दिव्य पायस यानी खीर उत्पन्न हुए, जिसका एक अंश भोले शंकर की कृपा से वायु में उड़ गया और पहुंचा पवन देव के पास। शिव के आज्ञा से पवन देव ने उस दिव्य खीर को पहुंचाया माता अंजनी तक और फिर जन्म हुआ पवन पुत्र अंजनी के लाल केसरी नंदन और रुद्र अवतार हनुमान का। इसीलिए हनुमान सिर्फ पवन पुत्र ही नहीं, शिव के अंश, वीरता और भक्ति के जीवंत स्वरूप महाबली भी हैं। एक ही पिता वायुदेव, दो पुत्र, एक त्रेता युग में तो दूसरा द्वापर युग में। दो अलग अलग माताएं अंजनी और कुंती, दो अलग अलग युग, त्रेता युग और द्वापर युग। दो अलग अलग पुत्र हनुमान और भीम, किंतु एक ही पिता वायुदेव, इसीलिए तो दोनों कहलाए सौतेले भाई। अब बात करें भीम और हनुमान के ऐतिहासिक मिलन की, तो जब पांडव वनवास में थे, भीम भूख से बेचैन होकर भोजन की तलाश में निकले। बीच एवं सुनसान जंगल के रास्ते में एक वृद्ध बंदर की पूंछ पड़ी मिली। भीम क्रोधित होकर अभिमान में बोल पड़े, अरे मूर्ख बंदर, अपनी पूंछ हटा, मुझे मार्ग दे। बूढ़े बंदर ने शांत स्वर में विनती के लहजे में कहा, भाई, मेरा वृद्ध शरीर है, मैं तो लाचार हूं, अपनी पूंछ हटाने में आप ही हटाकर मार्ग बना लें। भीम नाराज होकर पूंछ हटाने लगा, पर यह क्या,
इतना शक्तिशाली भीम और एक वृद्ध बंदर का पूंछ रत्ती भर भी खिसका न सका। भीम दंग, बहुत कोशिशों के बावजूद भी असफलता। वह तुरंत समझ गए यह कोई सामान्य बंदर नहीं। तुरंत गिर पड़े बंदर के चरणों में, मांगी माफी, पूछा, आप कौन हैं श्रीमान? कृपया अपना परिचय दें। तभी बंदर ने अपना विराट रूप धारण किया। सामने खड़े मिले महाबली हनुमान। हनुमान जी बोले, भीम, तुम मेरे भाई हो। तुम भी पवन पुत्र और मैं भी। याद रखो, शक्ति, संतान और धन पर भूल कर भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि इन्हें प्राप्त करना जितना मुश्किल है, खो देना उतना ही आसान। जब इंसान को ईश्वर ये सब प्रदान करते हैं तो उसे विनयशील, विनम्र और परोपकारी होना चाहिए, न कि उदंड, अहंकारी और पाप कर्म में लिप्त। भीम को अपनी शक्ति पर पहली बार संदेह हुआ और शीघ्र ही अपनी भूल का एहसास भी। पुनः क्षमा मांग पड़े भीम। हनुमान जी बोले, तुम्हें बहुत बड़ी युद्ध लड़नी पड़ेगी कौरवों के विरुद्ध। अपनी शक्ति को बचाकर रखो और हाँ, आगामी युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि युद्ध में अद्भुत बल की प्राप्ति हो। गदा युद्ध में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सके और शौर्य व सहन शक्ति की प्राप्ति हो। साथ ही वचन देता हूं कि मेरी शक्ति पांडवों के साथ उसके रथ पर ध्वजा के रूप में रहेगी। इसी कारण अर्जुन के रथ पर हनुमान ध्वज दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यह केवल इतिहास नहीं, शक्ति का विज्ञान है। इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। वायु क्या है? यह सांस, प्राण और जीवन है। हनुमान क्या है? ये हमारे आत्मिक शक्ति हैं। और भीम क्या है? वो हमारे भौतिक बल है। जब ये सभी किसी के साथ हों तो सामान्य मनुष्य भी अजेय बन जाता है। आज के इस कलयुग में भी यदि हम प्राण, शक्ति और साहस को मिलाने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हनुमत भक्ति में स्वयं को न्यौछावर कर दें तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, बल्कि वह स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा। हनुमान जी से भक्ति, प्राण और आत्मिक शक्ति और भीम से कर्म शक्ति सीखें। भक्ति और वीरता का संगम ही विजय दिलाते हैं। यदि आप हनुमान, भीम की भक्ति व शक्ति से प्रेरित हैं तो कमेंट करें, हनुमान भीम भाई भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हनुमत भक्ति को शक्ति प्रदान करें। बोलिए जय हनुमान।